हेलो एवरीवन। काफ़ी कैंडिडेट्स का ये मैसेज आ रहा था कि जो टारगेट्स अर्जुन बैच में दिए जा रहे हैं उनको कहाँ से कंप्लीट करना है। देखिए, जितने भी टारगेट्स आपको दिए जा रहे हैं वो सारे आपको घटना चक्र से करने हैं। वो टॉपिक जो आपको दिए गए हैं घटना चक्र में जितना दिया हुआ है उतना तो मस्ट है, मतलब वो तो आपको एकदम रटा होना चाहिए, अच्छे से आपने उस टॉपिक को या उन फैक्ट्स को तैयार किया हुआ होना चाहिए। उसके अलावा मान लीजिए कि उसमें 10 चीज़ें दी गई हैं और एक्चुअल में उस टॉपिक में 15 चीज़ें हैं। सपोज पंचायती राज का टॉपिक है, अब पंचायती राज से रिलेटेड 100% चीज़ें मान लीजिए घटना चक्र में नहीं दी हुई हैं, तो आपको उसको ल्यूसेंट से देख लेना है, या आपके पास जो भी स्टैंडर्ड सोर्स है या जहां से भी आपने उस चीज़ को पहले पढ़ा था या इजीली पढ़ सकते हो, तो वहां से आपको कर लेना है। उसके लिए आपको कोई अलग सोर्स नहीं लेना है, आपको ये देखना है पहले कि जो चीज़ें आपके पास हैं, उनसे आप 100% निकाल पाएँ। तो आई थिंक अब आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन सबसे जो प्राइमा फेसी जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ आपके सामने है वो क्या है? वो ये है कि जो भी टारगेट्स हैं, उनको आप जल्द से जल्द घटना चक्र के थ्रू तैयार करिए। जितना जल्दी आपकी घटना चक्र पर कमांड होगी, आप कॉम्पिटिशन में आ जाएँगे। क्योंकि ऑलमोस्ट हर इंसान घटना चक्र को अच्छे से पढ़कर जाता ही जाता है। स्टैंडर्ड सोर्स से बहुत से लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है, उतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, लुसेंट भी बहुत से लोगों ने नहीं कर रखी है। लेकिन घटना चक्र ऑलमोस्ट हर कैंडिडेट ने किया होता है, जो भी गंभीरता के साथ पढ़ाई कर रहा है। इसलिए इसमें आपको मिस आउट नहीं करना है। दूसरा एक और डाउट और आ रहा है कि जो भी टारगेट्स अब मैं दे रहा हूँ, वो थोड़ा ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब कि एक दिन में 4-5 चैप्टर भी हैं, 6 चैप्टर भी हैं, तो ये लग रहा है कि यार इतना कैसे हो पाएगा? देखिए, एक चीज़ आप मत भूलिएगा, आप ऑलरेडी 11 फरवरी को एग्ज़ाम दे चुके हैं या एग्ज़ाम आपका लगा हुआ था, भले ही आपने अटेम्प्ट ना किया हो, लेकिन आप पढ़ाई आपने पूरा की, देन उसके बाद में एग्ज़ाम के पहले आपने क्विट कर दिया या आप पेपर देकर के आए, तो ये बात आपको समझना पड़ेगी कि अब आपको सॉर्ट ऑफ रिवीज़न करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो आपका टाइम है ना, इसमें आपको अपने एफर्ट्स को मैक्सिमाइज़ करना है। जो आपने चीज़ें सीख रखी हैं, उसके अलावा उसमें और ऐड ऑन करना है। ऐसा नहीं है कि आप शुरू से ज़ीरो से तैयारी करने जा रहे हैं। तो जब आप पढ़ने बैठेंगे, तो पहले जब आपको टारगेट्स कराए गए थे, तो उसमें आपको 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर इस तरह से दिया जाता था, बिकॉज़ आप बिगिनर थे। आप नए थे, लेकिन अब आप उस लेवल पर नहीं हो, आप थोड़ा-सा एडवांस वर्ज़न में हो, आप थोड़ा-सा प्रो हो चुके हो। तो इसलिए अब अगर 5-6 चैप्टर भी है ना, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा जितना पहले लगता था। तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। दूसरी तीसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए कि आपको 6 चैप्टर दिए गए, तो 6 चैप्टर अगर आपसे नहीं हो पाते हैं, तो एट लीस्ट आप 70-80% करिए। आप 4 चैप्टर तो करिए, आप मोर देन 50% तो करिए। अब अगर आपने 6 चैप्टर दिए गए हैं और आपने उसमें से सिर्फ 3 किए, यानी कि 50%, यानी कि आपने आधा काम खत्म किया है। आपने अगर 2 ही किए, तो आपने यानी कि उससे भी कम काम खत्म किया है, 50% भी खत्म नहीं किया। तो इस तरीके से आपको अकाउंटेबिलिटी होल्ड करनी पड़ेगी खुद के लिए, और ये आपको बार-बार कोई बताएगा नहीं। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 100% नहीं भी कर पाते हैं, तो ट्राई करिए कि आप एटलीस्ट 4-5 चैप्टर, 6 चैप्टर में से जो भी आपको दिया गया है उसमें 70-80%, 90% तक खींच लें। और जो कैंडिडेट्स एक्चुअल में जिनके अंदर एक है डेडिकेशन, वो तो फिर पूरे के पूरे भी करेंगे। अगर 8 चैप्टर दिए जाएंगे, तो ये ट्राई करेंगे कि 8 के 8 कर लें। और जब आप खुद को इस तरह से पुश करेंगे ना, स्ट्रेच करेंगे, तो ही आप एक्चुअल में चीज़ें कर भी पाएंगे। वरना फिर जो टाइम आपके पास है यहाँ से 3 साढ़े 3 महीने का, वो भी कम पड़ जाएगा अगर आप एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर या 3 चैप्टर के भरोसे रहेंगे। इसके अलावा भी जो कुछ-कुछ चीज़ें हैं, उनको भी आपको धीरे-धीरे करना है। देखिए, एक दिन में ये तरीका नहीं होता है कि आप एक दिन में हिंदी लेकर के बैठे और आपने 6 घंटे हिंदी पढ़ ली। 1 घंटे हिंदी पढ़िए, 1 घंटे करंट अफेयर्स पढ़िए, साथ में 1 घंटे थोड़ा-सा आपने जीएस का देख लिया। ये सही तरीका होता है। तो इस चीज़ को लेकर के आपको ध्यान में ये चीज़ होनी चाहिए, बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है। थैंक यू सो मच।